हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड 2019, 2023 और 2024 में कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए यार, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं तो ये क्लास 12th के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x dx इजिकल टू 5/8 log 2। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे प्रूव करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम उठाते हैं। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपको उठाना है और देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, ये आपको i के इक्वल मान लेना है। i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। ठीक है, और ये है आपके पास में log 1 + 10x। ठीक है, और ये है dx। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड मान ली और इसको i के इक्वल मान के इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिखता है, यहाँ पर 0 to लिमिट मतलब शुरू हो रही है, तो आप इससे पहचान सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ प्रॉपर्टी लगने वाली है। वो प्रॉपर्टी क्या थी, हम जो लिमिट होती है उसमें जो x है इसमें से माइनस कर देते हैं, मतलब 5/4 - x कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर 0 to a f(x) n2 में dx अगर कहीं होता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to a f(x - a)। ठीक है, n2 dx। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास बनेगा i इजिकल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। ठीक, ये बनेगा आपके पास में log 1 + 10 x की जगह आ जाएगा ये π/4 - x। ठीक है, तो ये हम x की जगह कर देंगे π/4 - x। ठीक, तो ये यहाँ पर बनेगा 1 + ये n2 dx। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, अब आपको यहाँ 10x - 10y का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा 10x - y का फॉर्मूला, ये होता है आपका 10x - 10y और डिवाइड में रहता है ये 1 + 10x 10y, 10x फिर 10y। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा i इजिकल टू 0 to π/4। ठीक है, तो ये बनेगा log 1 + 10x - y लगाएंगे तो हम ये बनेगा 10 π/4, 10x - 10y तो मतलब 10x हो जाएगा ये, और डिवाइड में 1 + 10x 10y। x का काम यहाँ π/4 कर रहा है और 10y का काम यहाँ x कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक, n2 में यहाँ चल रहा है dx। अब देखिए आगे क्या बनने वाला है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले इसकी अब वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि 10 जो π/4 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, i इजिकल टू बनेगा आपके पास में 0 to π/4 log 1 + ये बनेगा 1 - 10x। ठीक है, 1 - 10x और नीचे बनेगा आपके पास में 1 + में 10x। ठीक है, और ये चल रहा है यहाँ dx। ठीक, अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए आप। जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 1 + 10x ऊपर बन जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ से आपके पास बनेगा देखिए i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास में log 1 + 10x आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा था देखिए 1 + 10x एलसीएम ऊपर आ जाएगा और यहाँ प्लस में चल रहा है 1 - 10x। ठीक है, तो यहाँ प्लस में चल रहा है ये 1 - 10x। ठीक है, और डिवाइड में हमने एलसीएम लिया है इसका 1 + 10x। ठीक है, n2 में dx। ठीक, अब क्या करना है आपको,
देखिए यहाँ पर 10x से ये 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 1 ये 2 बन जाएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस 10x बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, I इजिकल टू 0 to π/4 और ये बनेगा log 2 अपॉन में 1 प्लस 10x, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में n टू dx। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो जो log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं वो क्या होती है, log m अपॉन n। अगर आपको कहीं दिखता है तो इसको आप लिख सकते हो log m माइनस log n, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा I इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और ये बनेगा आपके पास में log 2, ठीक है। और माइनस में हो जाएगा ये log 1 प्लस 10x, ठीक, n2 में, और ये इसके बाहर चलेगा आप dx, ठीक है। अब क्या करिए, इसको सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ से I इजिकल टू आपके पास मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, ठीक है। और ये बनेगा आपके पास में log 2, ठीक, माइनस, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको हम सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, ठीक है। और ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ये बढ़ रहा है ना, ये आपका बढ़ रहा है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 कैसी थी, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नाम दिया था 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx, ये I के इक्वल था, तो इसकी जगह हम I रख देंगे। अब ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे I, तो आपके पास बनेगा देखिए I इजिकल टू log 2, यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये log 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 to π/4 dx का इंटीग्रेशन होगा केवल, ठीक है। माइनस इसकी जगह हम I रख देंगे, ठीक। तो आपके पास क्या बनेगा, ये माइनस I इधर आ जाएगा, तो I प्लस I बन जाएगा, माइनस I इधर आके इजिकल टू बनेगा आपके पास में log 2 और dx का हो जाएगा x, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 to π/4, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2I इजिकल टू log 2, यहाँ तो चल ही रहा है, ठीक है, log 2 और मल्टीप्लाई में π/4 माइनस 0, ये लिमिट हमने यहाँ रख दी है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, फाइनली आपके पास बनेगा 2I इजिकल टू, ये चलेगा π/4 यहाँ बचेगा, π/4 और फिर log 2, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो I इक्वल टू बनेगा, देखिए I इजिकल टू बनेगा आपके पास में I इजिकल टू, ये बनेगा आपके पास में π/8, ठीक है। तो π/8 log 2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। आप I की जो वैल्यू है, मतलब जो इंटीग्रेशन है ना, वो यहाँ पर रख देना, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो 8 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो यार आप लोग इसको ढंग से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड थी और ये सेकंड थी, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक और नए जो क्वेश्चंस है इसके प्रीवियस ईयर के जो मैक्सिमम नंबर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, आपके यूपी बोर्ड में, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।